Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So, welcome again back to the 200 series of mathematics, or you can say percentage and question. So, starting from 21 नंबर में क्या पूछा गया है? 40% ऑफ 140 कितना होगा? देखिए 40% इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए हमें पता है 20% को कैसे लिखते हैं? 1/5 लिखते हैं। सो 40% कितना होगा? इसका 2 टाइम्स होता है ना, सो ये इसको 2/5 भी लिख सकते हैं। सो आपको ऐसे करके फिर इसको काट के और फिर इसको काट के ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो ऐसे डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, इसको आप याद रखोगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक माइंड में। So 2/5 into 140 and here you can see ये हो जाएगा 28 into 2 that is your 56. So our right answer is D. So D हुआ हमारा right answer. Okay friends, then coming to your second question. 832 is what percentage of 160? यानी कि 832 160 का कितना परसेंटेज? तो इधर बेस होगा, ये रहा हमारी, ये हो जाएगा बेस। न्यूमरेटर में हम किसको रखेंगे? 832 को रखेंगे, बेस में हम 160 को रखेंगे, देन ये हो जाएगा हमारा योर 100, राइट। सो अभी इधर ये खत्म हो रहा है 00, और ये 16 5 सा 18 एंड 16 2 सा 32, ये हो गया। सो 520, तो ये राइट आंसर क्या हो गया? 520। देखिए ये हमारा लेवल 2 है। आप अगर लेवल 1 कंप्लीट किए हो, यानी कि पहला सीरीज आप देख चुके हो, ये दूसरा सीरीज है मैथमेटिक्स का, ये हुए हमारा लेवल 2। आप अगर पहला सीरीज नहीं देखे हो, पहला 20 क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो उसका प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में पा जाओगे, जाके प्रैक्टिस करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया गया है। आपका काम इधर क्या होगा? आपका क्या काम ये होगा कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज़ करना, फिर क्वेश्चन को अपने हिसाब से कोशिश करना, फिर आंसर चेक करना। देखिए 2 नंबर्स आर 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर, यानी कि एक इसको ऐसे करते हैं, एक नंबर था और एक दूसरा एक नंबर था और तीसरा नंबर था। तो यही बताया जा रहा है कि जो पहला और दूसरा नंबर है, वो तीसरा नंबर से 30 एंड 40% लेस है। यानी कि अगर हम ये तीसरा नंबर को मान लो 100, ये 100 मान लिया, तो 100 से ये 40%, सेकंड नंबर 40% लेस होगा। 40%, 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा, तो 40 लेस होगा तो ये 60 हो जाएगा। वैसे ही फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 30% लेस होगा, यानी कि कितना होगा? ये 70 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंटेज सेकेंड नंबर का, यानी कि नीचे हम बेस को 60 रखेंगे इंटू 100। अभी ये दिखाई दे रहा है 7/6 हो गया। देखिए 7/6 तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अभी इसको मतलब इंटू करके फिर डिवीजन करके वो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। देखिए इसको कैसे करते हैं? पहले 1/6 हमें पता होना चाहिए। 1/6 को कितना बोला जाता है? 1/6 को हम बोल सकते हैं 16 2/3। ठीक है, तो अभी इसमें 7 मल्टीप्लाई होगा तभी तो 7 बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, 7/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? 7 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 7, 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा? अ, ये हो जाएगा 112, राइट? ये 112 हो जाएगा और ये 2/3 14 हमारा 3 हो गया, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 112 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 से होगा तो बाकी कितना रहेगा? 2 बाकी रहेगा। तो ये ऐड हो जाएगा 1162/3। तो हमारा ये निकल के मुंह में डायरेक्ट ऐसे मैं कर रहा हूँ इसीलिए लेट हो रहा है, लेकिन ये मुंह में आपका हो जाएगा। तो 1162/3%, दिस इज आवर राइट आंसर। आई थिंक होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। ओके जस्ट वेट।
देखिए इधर क्या क्या कहा गया है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इधर हमारा बताया जा रहा है, देखिए टू नंबर्स आर 50% एंड 60% लेस देन ए थर्ड नंबर, यानी कि वो उसी की तरह करना है। एक नंबर था, दो नंबर ये और ये तीन नंबर। तो अगर हम तीन नंबर को 100 ले लेंगे तो एक दूसरा नंबर इससे 60% घट जाएगा, यानी कि ये 40 है, और तीसरा नंबर 50% कम है, यानी कि ये 50 है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो 50 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ठीक है, तो अब ये जीरो जीरो कट गया। अभी आपको पता है 1/4 को क्या बोलते हैं, 1/4 को 25% बोलते हैं। 1/4 को अगर हम फ्रैक्शन में, मतलब इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25%, तो इंटू 5 हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा 125%। तो 125 ये राइट राइट आंसर। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अगर आपको इसको परेशानी दिक्कत हो रही है तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 को ये 25 से काटोगे, फिर 25 इंटू 5 क्या होगा, 125% होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 25 में वही कहा गया है, टू नंबर आर 37% एंड 70% लेस देन ए थर्ड नंबर, यानी कि ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर था। तो तीन नंबर अगर 100 होगा तो दो नंबर कितना होगा, 70% लेस होगा, यानी कि 30 होगा। और तीसरा नंबर 30% लेस होगा, यानी कि ये 70 होगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो ये 70 है, बेस में रखेंगे 30, फिर ये हो जाएगा 100। राइट, अब ये जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया। अभी हमारा जो 1/3 इंटू 100 को कितना, ये इसको कितना बोलते, ये 33 1/3% होता है। ठीक है, तो इधर हम 7 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट निकल के आंसर आ जाएगा। कोई भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ गुणा करना है इधर। देखिए सेवन सेवन थ्री जा इधर हो जाएगा 21, और सेवन थ्री जा 21, यानी कि इधर ये 21। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 3 1। राइट, और इधर से 2 आएगा, ये 7/3 हो जाएगा, तो इसको हम 2 1/3 लिख सकते हैं। तो ये ऐड हो जाएगा 233 1/3%। तो राइट आंसर इज 233 1/3%। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। So coming to the next question, that is your 26। 26 में दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए टू नंबर है 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर, फाइंड द नंबर एज ए परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है, सेकेंड परसेंट। ओके, इधर देखिए, तो हम पहला नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अगर हम तीसरा नंबर को 100 लेंगे तो दो नंबर क्या हो जाएगा, 25%, ये कम है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। पहला नंबर क्या है, 20% कम है, तो 20% कम का मतलब ये 80 हो जाएगा। अभी क्या मांगा है, फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का परसेंटेज में कितना है। तो 80 डिवाइडेड बाई 75 इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसको 25 में काट सकते हैं, 25 तीजा 75 एंड 25 4 इसको करेंगे तो हो जाएगा 100। अभी इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8 4 जा 30320 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, देन इधर 0 पड़ेगा, इधर 20 आएगा, देन 3 6 जा 18 पड़ेगा, तो 2/3 आंसर निकल गया 1062/3%। तो दिस इज योर राइट आंसर। तो आपको कैसे करना है, ये क्वेश्चन जब आ रहा है इसको पॉज करना है, फिर पॉज करने के बाद अ, आप खुद से ट्राई करो, फिर इसको देखो। ओके फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 27। 27 में क्या दिया गया है, इफ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50%, 50% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, ठीक है, 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी कि पूछा गया है 80% ऑफ ए। 80% ऑफ ए इधर लिखता हूं मैं, 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी। ठीक है, 50% ऑफ बी, तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 80% को 80/100 इंटू ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 50/100
इंटू बी लिखेंगे, ये 100 इधर कट गया, ये 0 0 कट गया, तो क्या आंसर में आया 8/5 आंसर में, सॉरी हमारा 8a इक्वल टू 5b आंसर में आया, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। अभी इधर a/b निकालो, b को इधर ले आए और ये हो गया 5/8। क्या पूछा गया है, b इक्वल टू x% ऑफ a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो b और a के रिलेशन, b कितना परसेंट होगा x का, तो ये b दिखाई दे रहा है, b तो 8 है, ये 5 का कितना परसेंट होगा, तो बेस हमारा 5 हो गया, इंटू 100 कर देंगे, तो 1/5 हमको पता है कितना है, 1/5 हो जाएगा हमारा 20%, तो 20% इंटू 8 क्या हो जाएगा, 160% इज योर राइट आंसर। हो गया इतने जल्दी, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, if 8% of x is the same as the 4% of y, then 20% of x is the same as dash percent of y। ये आप खुद से ट्राई करिए पॉज करके, फिर मैं बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ, यानी कि 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y। देखो दोस्तों, ऐसे परसेंट परसेंट को इधर डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8x हो गया, 8x इक्वल टू 4y हो गया, तो इसको भी कट कर सकते हैं, 2 हो गया इधर, तो 2x इक्वल टू y हो गया, ठीक है, 2x इक्वल टू y हो गया। तो इधर x बाई वाई क्या होगा, x बाई वाई हो जाएगा 1/2, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कह रहा है। अभी इधर इधर बता रहा है कि then 20% of x is the same as dash percent of y। अच्छा, 20% ऑफ x पूछा गया है, राइट। 20% ऑफ क्या पूछा गया है, x पूछा गया है। तो 20% को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 20% को लिख सकते हैं 1/5, 1/5 ऑफ x यानी कि 1/5x। तो इस x को अगर हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, यानी कि अभी x हो जाएगा y/2 हो जाएगा, तो 1/5 इंटू x को लिख सकते हैं y/2, तो ये हो जाएगा 1/10y। तो 20% ऑफ x इक्वल टू 1/10 ऑफ y, तो 1/10 कितना होता है, 1/10 होता है हमारा 10%, तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला जा रहा है, 29 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10000 कितना होगा। देखिए 0.15% ऑफ यानी कि इंटू 33 1/3% ऑफ यानी कि इंटू 10000, ये कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय, एक तो परसेंटेज का 100 और एक ये उठ गया, ठीक है, इसका 100 हो जाएगा। और 33 1/3 को हम 1/3 ही लिख सकते हैं, इंटू 10000। देखिए ये नीचे 4 जीरो और ऊपर 4 जीरो कट गया, ये 3 से 5 कट गया, तो राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percent of b is equal to a। इसको हम रेशियो में फर्स्ट हमें मिल जाएगा, फिर देखते हैं ये कैसे होता है। तो दिया गया है 15% ऑफ a plus b इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b। हमने पहले बताया था इस परसेंटेज को कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू, ऑफ को तो इंटू कहते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 25 इंटू ए माइनस बी। अभी देखिए इधर 5 से कट जाएगा 5, इधर हो जाएगा हमारा 3, तो इधर हो गया 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b, राइट। अभी a को इधर ले आइए, 3a माइनस 5a इक्वल टू -5b माइनस 3b, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा -2a इक्वल टू, ये हो जाएगा -8b, ये भी कट जाएगा, -2 से ये कट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4b हो गया, ठीक है। इधर रेशियो में फिर ले लेते हैं, a इधर है, b को इधर ले आते हैं, 4 इधर है, और नीचे 1 आ जाएगा। तो अभी क्या पूछा है, अभी पूछा है b इज इक्वल टू व्हाट परसेंट b इज इक्वल टू a, यानी कि b कितना ज्यादा कितना परसेंट का b a से इक्वल होगा, यानी कि
ये दिख रहा है हमें, ये पहले क्या होगा 4 होगा ऊपर, बेस में क्या होगा 1 होगा, इंटू 100 ये हो जाएगा 400%, राइट। व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, यानी कि अ, ये जो ए है ना, ए बी का कितना परसेंट, यानी ए बी का जिसका का वो नीचे रहेगा, बेस में रहेगा, इसीलिए इधर 1 नीचे रहा। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18% ऑफ व्हिच नंबर इज इक्वल टू 15 12% ऑफ 75। तो 18%, तो वो व्हिच नंबर जो है ना उसको x ले लेते हैं, तो 18% ऑफ x ले लेते हैं। 18% ऑफ x इक्वल टू 12% ऑफ 75। देखिए एक ट्रिक हमें पता है, हमें पता है x परसेंट ऑफ y का मतलब यही होता है y परसेंट ऑफ x, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 75% ऑफ 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स हो गया ये, ठीक है। अभी इसको 75% को अगर आपको पता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये 25 25 का 3 टाइम्स होता है, तो इधर 3/4 लिख सकते हैं इंटू 12, डायरेक्ट कट हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। तो इधर है हमारा 18 डिवाइडेड बाई 100x, तो ये 3 3 जा 9, ये 9 से कट हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, फिर ये 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 हो गया। सो इधर y डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू कितना निकला, 1 निकला, सॉरी x डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 1 निकला, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 इज आवर राइट आंसर। तो ये जो व्हिच नंबर है ना ये 50 हो जाएगा। 31 इज कंप्लीटेड। Now coming to 32. 32 number क्या क्या गए? Even number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125. The x is, तो इधर हम लास्ट वाले को लेते हैं, y is 10% more than 125. 10% का मतलब क्या होगा 1/10 होगा। तो अगर 10 है, एक नंबर 10 है, तो वो इससे एक बड़ा है, यानी कि वो नंबर 11 है, ठीक है। वो नंबर बढ़ा हुआ नंबर क्या है 11 है, और जो कि y है, और छोटा वाला नंबर 10 है जो कि 125 है। अगर 10 का वैल्यू 125 हुआ तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12.5। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा इधर से इसको मिक्स कर दो, y का वैल्यू यानी कि 11 का वैल्यू जितना होगा वो y का वैल्यू होगा, इधर 11 प्लस करने पर आ जाता है, यानी कि इधर आ जाएगा हमारा 135.5, ये रहा हमारा y का वैल्यू, y का वैल्यू इतना हो गया। अभी देखिए ये जो x जो है ना, x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, यानी कि y का 10% कौन लेस है, y का 10% लेस है हमारा x। उसी तरह 10% का मतलब 1/10 होता है, ठीक है, 1/10 होता है। और y का 10% डायरेक्ट नहीं निकाल लेते, y का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135 135.5 इंटू, सॉरी ये 137 है दोस्तों, 137.5 इंटू इसका 10% कट गया, डिवाइड हो गया, यानी कि 13.75%। इतना कम है कौन, x कम है, इतना लेस है, तो 137.50 ले लेते हैं, ये घट जाएगा 75 हो जाएगा, ये 10 से 5 जाएगा 5 हो गया, ये 15 15 से 7 गया, कितना हो गया 15 से, अगर हमारा सॉरी ये 4 है ना, 14 से 7 गया 7 आ जाएगा पॉइंट, इधर इधर है हमारा 6 है, 6 से 3 जाएगा 3 आ जाएगा, इधर 2 फिर 1, आई थिंक इतना होगा आंसर, 123.75 इज आवर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जितना जल्दी करोगे, पहले आप पॉज करके करिए, फिर आंसर देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ, तो एडवांस लर्नर आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ये लेवल 2 के लिए, इतना आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप छोटे मोटे एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो, मतलब कर पा रहे हो। इफ 60% ऑफ एस इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीस इनकम, यानी कि 60% क्या होता है, 60% देखिए
20% को हम लिखते हैं 1/5, तो 60% तो 20% का 3 गुण हुआ ना, तो 3/5 इसको लिख सकते हैं। तो 3/5 ऑफ एस एन इनकम एक्स, ए का इनकम को समझ लेते हैं एक्स है, इक्वल टू, ये किसका इक्वल टू है 75%। देखिए वैसे ही 25% को हम लिखते हैं 1/4, तो इसका 3 गुण क्या हो जाएगा 75%, तो इसको लिख सकते हैं 75% को 3/4 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ वाई। लेट्स से वाई हुआ बी का इनकम, ठीक है। अभी इसको थोड़ा उठक पटक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू 5y, देन ले लेते हैं रेशियो x बाई वाई इक्वल टू 5/4। देखिए अभी क्या मांगा है, देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एस इनकम, द वैल्यू ऑफ, तो b का इनकम, ठीक है, अभी x भी दे दिया नहीं, तो इधर ले लेते हैं भाई, मतलब अच्छा होगा, हम इसको a लिख लेते हैं, इसको b लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है बी का, देन बीस इनकम यानी कि बी का इनकम, ए का इनकम का, x% इक्वल है, तो x मांगा गया है। तो बी का इनकम ए का इनकम का, किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसको, 4 को, 4 को कंपेयर कर रहे हैं 5 से, यानी कि 4/5 आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 4/5 तो पता है ये 80% होगा, तो 80% जो x है ये 80 हमारा 80% होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी। बहुत इजी है, 30% का मतलब ये 3/10, 3/10 ऑफ ए इक्वल टू 0.25 यानी कि 25/100 लिख सकते हैं, ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 हमारा कट हो जाएगा, 25 ये 4 हो जाएगा। तो अभी इसको लिख सकते हैं 3/10 ऑफ ए इक्वल टू 1/4 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c। तो दिस इज आवर, ये मुद्दा आ गया। अभी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, रेशियो में निकालते हैं, 1/6 इज टू 1/5 इज टू 1/4 हो जाएगा। इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6 इज टू 60 डिवाइडेड बाई 5 इज टू 60 डिवाइडेड बाई 4। ये कट हो जाएगा, इधर 10 हो गया, इधर 5 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 से होगा तो ये हमारा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। तो रेशियो निकल के आया 10 इज टू 12 इज टू 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, out of the two numbers 40% of the greater number is equal to 60% of the smaller number। एक है greater number और एक है smaller number। 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब हो जाएगा 2/5। so 2/5 of greater number equal to 60% यानी कि 3/5 of smaller number। here you can cut the 5 right now, so 2 greater number equal to 3s हो जाएगा, फिर g/s equal to 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या मांगा है, if the sum of the two number is 150 then the greater number is dash। तो इनका सम क्या है, इनका जोगफल क्या है, 150 है, तो इनको जोग कर लेते हैं। सो 3 + 2 यानी कि 5, 5 का वैल्यू दिया गया है हमको 150, 5 का वैल्यू 150 दिया गया है, एक का वैल्यू हो जाएगा 30। तो ग्रेटर नंबर कौन था, ग्रेटर नंबर का फ्रैक्शन में हमने 3 देखा था इधर, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 30 into 3, that is your 90। so here our right answer is 90। next coming to the 36 number question, here you can see given that 10% of A's income equal to 15% of B's income equal to 20% of C's income। इसको कर लेते हैं पहले। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 of A इक्वल टू 15% का मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी इक्वल टू 20% का मतलब क्या होता है
इसका मतलब 1/5 होता है इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको रेशियो में निकालना पड़ेगा हमको। इसका हो जाएगा 1/10 ए इक्वल टू 5 से कटेगा तो 5 3 3 जा 15 5 ये 20 हो जाएगा। ये 3/20 बी हो गया इक्वल टू 1/5 सी हो गया। ठीक है, इसको एक काम करिए 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा हमारा 60 बी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4c हो जाएगा, राइट। 20 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 3 हो जाएगा। 20 से 20/10 2 इधर 20 कट गया, 3 रहा इधर 20 तो 4 बन जाएगा। सो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। हमारा रेशियो निकल के क्या आ रहा है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। नाउ हियर यू कैन मल्टीप्लाई दिस विथ 12। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 6 इज टू 1/3, 4 इज टू 1/4 3। तो इन सबका वैल्यू क्या दिया गया है, सबका मतलब सम क्या दिया गया है 6500, यानी कि 64 एंड 6 सॉरी ये 68 होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 13 का वैल्यू दिया गया है 7800। तो एक का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। 13 6 जा 78 होता है तो एक का वैल्यू 600 हो गया। देन बीस इनकम कितना है, बीस का बीस रेशियो में हमने निकाला था 4, तो एक का वैल्यू अगर 600 है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 600। दिस इज योर 42400। Okay, then coming to the next question, here you can say if Nita's salary is 25% more than Papia's salaries, then the percentage by which Papia's salary is less than Nita's salary. नीता का सैलरी नीता का सैलरी कितना है 25% मोर देन द पपियास सैलरी। तो पपिया का सैलरी सोच लो 100 है तो नीता का क्या होगा 25% ज्यादा यानी कि 125 होगा। देन द परसेंटेज बाय व्हिच पपिया सैलरी इज लेस देन, पपिया सैलरी कितना लेस है 25 लेस है, किससे लेस है 125 नीता से लेस है। तो 125 इंटू 1000, इसको कट कर लेते हैं तो 5 हो जाएगा और इसको कट कर लेंगे तो 20। तो आवर राइट आंसर इज 20% लेस है। Okay, then coming to the 48th question. An interval of 4 hour 40 minutes is wrongly estimated as 3 hour 45.5 minutes. The error percentage is, यानी कि एक इंटरवल को 3 घंटा 40 मिनट को वो रॉन्ग कैलकुलेट करके 3 घंटा 45.5 मिनट बना दिए। तो इसमें एरर कितना निकला, देखिए इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 आवर 40 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 40, 180 प्लस 40 कितना होता है 220। तो ये 220 मिनट हो गया। फिर 3 आवर 45.5 मिनट को कितना होगा ये 180 प्लस 45.5 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 225.5 मिनट ये हो गया, ठीक है। अभी एरर कितना है देखिए, एरर कितना है 5.5 ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हुआ ओरिजिनली 220 था, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज का एरर निकल जाएगा। तो ये 0 कट गया तो ये 55 डिवाइडेड बाई 220 हो गया और ये 10 हो गया, ये 0 कट जाएगा। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, सो 5/2 यानी कि 2.5% एरर। आई थिंक 38 नंबर क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू। चलते हैं 39th क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, यानी कि द डिफरेंस का मतलब क्या होगा a माइनस बी। लेट से समझ लेते हैं एक नंबर a है और एक नंबर b है। सो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, यानी कि a प्लस बी। तो कट कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। और देन ये 20a माइनस 20b इक्वल टू 3a प्लस 3b, ठीक है। अभी इधर आ जाएगा हमारा 17a इक्वल टू 23b। देन द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, ये लार्जर नंबर था ये स्मॉलर नंबर था तो a को इस तरफ रखेंगे b को इधर रख दिए।
ये 23 डिवाइडेड बाई 17 हो गया, so 23, so the right answer is the ratio is 23 divided by 17. I think it's clear to you now. नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ. P is 6 times as large as Q. The percent of that Q is less than P. तो इधर दिया गया है P Q का 6 टाइम्स है, ठीक है. तो P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू 6/1 हो सकता है. क्या पूछा गया? द परसेंटेज दैट Q इज लेस देन P. तो Q कितना लेस है इससे? 6 से, ठीक है. कितना लेस है वही पूछा गया. तो Q इज लेस देन, so the percentage that Q is less than P is, so I think 5 लेस है. किससे लेस है? 6 से लेस है. इंटू 100 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा. देखिए 1/6 हमें पता है, वो इसको बोलते हैं 16/2/3%. तो इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 5 कितना होता है? 80 होता है. तो 80 इंटू ये हो जाएगा 510/3 हो जाएगा. इसमें 3 आ जाएगा, तो 83 1/3. so this is your right answer. so 83 1/3 is your right answer. आई थिंक यू गॉट इट. सो ये लेवल 2 कंप्लीट हुआ. फिर आएंगे हम लेवल 3 पे, जिसमें और 20 क्वेश्चन रहेगा. इफ यू लाइक द सेशन देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. इफ यू आर न्यू टू द सेशन देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द रेड बटन. ओके, थैंक यू for being with us. Have a nice day and God bless you.